नमस्कार, आपका स्वागत है देश प्रदेश संवाद चैनल में। आज हम बात करेंगे गाज़ा की सुरंगों के बारे में, जिन्हें इजराइल तबाह करना चाहता है। इन सुरंगों ने दरअसल इजराइल डिफेंस फोर्सेस (IDF) की नाक में काफ़ी समय से दम भर रखा है। हमास के आतंकियों ने शनिवार 7 अक्टूबर को नभ, जल और थल मार्ग से इजराइल पर क्रूरतम हमला कर दिया। इस अप्रत्याशित और अभूतपूर्व आतंकी हमले से हतप्रभ इजराइल लगातार गाज़ा पट्टी पर हमले जारी रखे हुए है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के निशाने पर वो सुरंगें हैं जिनका उपयोग हमास करता रहा है। सुरंगों के इस नेटवर्क का अंदाज़ा भी लगा पाना टेढ़ी खीर से कम नहीं। सुरंगों का मकड़जाल सारे गाज़ा में फैला हुआ है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने इन सुरंगों को गाज़ा मेट्रो का नाम दिया हुआ है। मालूम हो कि इजराइल ने साल 2005 में गाज़ा से हटने का फ़ैसला किया, जिसके बाद सुरंगों को बनाना शुरू कर दिया गया। और जब हमास ने 2007 में गाज़ा का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया, तो उसके बाद सुरंगों का निर्माण दिन दुना और रात चौगुना होने लगा। मिस्र और इजराइल दोनों ने हमास की करतूतों को देखते हुए सावधानी बरतनी शुरू की और लोगों की तथा सामान की आवाजाही को सीमित कर दिया। इसी का तोड़ निकालते हुए हमास ने सुरंगें बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया। आपको बता दें कि मिस्र और इजराइल की सीमा पर लगभग 2500 सुरंगें थीं, जिन्हें मिस्र ने 2010 में इजराइल द्वारा आयात और आवाजाही पर पाबंदियों में ढील दिए जाने के बाद नेस्त नाबूद कर दिया। इन सुरंगों से ईंधन और हथियारों आदि की तस्करी हुआ करती थी। इजरायली सेना की ताकत और आधुनिकतम तकनीक से पार पाने के लिए और उस पर त्वरित हमले करने हेतु हमास और दूसरे चरमपंथी संगठनों ने गाज़ा में सुरंगों का जाल बिछाना शुरू कर दिया। ये सुरंगें 3 तरह की हैं। पहली, ऐसी सुरंगें जो सीमा पर बनाई जाती हैं, जिनसे होकर इजरायली सैनिकों और नागरिकों पर हमले किए जाते हैं। प्राथमिक स्तर की इन सुरंगों में कोई मोर्चाबंदी नहीं की जाती है। एक बार इजराइल पर हमला कर इन्हें छोड़ दिया जाता है। ये सुरंगें आक्रामक श्रेणी में आती हैं। इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए आतंकी हमले में ऐसी ही किसी सुरंग का इस्तेमाल किया गया हो जिसका निकास इजराइल में होता हो, तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो किबुत्स के पास एक सुरंग का पता चला है, जहां पर दर्जनों इजरायली नागरिकों की नृशंस हत्या कर दी गई। दूसरी, मिस्र की सीमा पर बनी वो सुरंगें जिनसे तस्करी होती रहती है। और तीसरी, गाज़ा के अंदर बनी सुरंगें जिनका प्रयोग हमास के नेता, टॉप कमांडर्स और आतंकी करते हैं। इजराइल की पैनी नज़रों से बचकर रहने के लिए इनमें तरह तरह की व्यवस्थाएं बना ली गई हैं, ताकि वहाँ निर्बाध जीवन बिताया जा सके। तीसरी तरह की इन सुरंगों में हमास के नेता और टॉप कमांडर्स छुपे रहते हैं। हमास ने अपने कमांड और कंट्रोल सिस्टम यहाँ बना रखे हैं। आवाजाही और माल ढुलाई के अलावा सुगम संचार की सुविधा उपलब्ध है। कहा जाता है कि ये सुरंगें ज़मीन से 30 मीटर नीचे बनाई गई हैं और सुरंगों में जाने का रास्ता घरों में बनाए जाने वाले तलघरों से होकर जाता है। केवल यही नहीं, दुनिया की नज़रों से बचते हुए हमास के ये आतंकी बेखौफ मस्जिदों, विद्यालयों और चिकित्सालयों और अन्य सार्वजनिक स्थलों से इन सुरंगों में आते जाते रहते हैं। खुला खेल फर्रुखाबादी कुछ ऐसा ही हिसाब किताब नज़र आता है। सारी दुनिया में इजराइल शोर मचाता रहा है कि गाज़ा को हर साल अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और दूसरे देशों से मिलने वाली
धन राशि का बेजा इस्तेमाल हमास सुरंगें बनाने, हथियारों का जखीरा खड़ा करने और अपने फ़ायदे के लिए करता है। बंदूकों को छुड़ाने और सुरंगों को तबाह करने की कोशिश में न केवल नागरिकों की बल्कि इजरायली सैनिकों की भी जान जाएगी, क्योंकि सुरंगों के इस नेटवर्क के चलते इजरायल डिफेंस फोर्सेस की चुनौती, तकनीक और खुफिया तंत्र कमज़ोर पड़ जाएंगे। इसका एहसास इजरायल को भी होगा। अर्बन वॉरफेयर इतना भी आसान नहीं होता। शहरी युद्ध की चुनौतियाँ परंपरागत लड़ाई से बिल्कुल अलग हैं। कोलेटरल डैमेज होते ही सोशल मीडिया सहित जगह जगह से इजरायल का शोक भुला उसकी आलोचना और उस पर दबाव का खेल शुरू हो जाएगा। आज के इस अंक में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद।